नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हमारे पास है कि मुजद्दिद कौन होता है। अबू दाऊद शरीफ के हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह यबअसु ली हाज़िल उम्मती, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस उम्मत के लिए हर 100 साल पर एक मुजद्दिद भेजता रहेगा जो इनके लिए दीन ताज़ा करेगा। मुफ्ती शरीफ अल हक अमजदी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा शारी बुखारी में लिखा है कि किसी मखसूस फ़र्द के मुजद्दिद होने पर कोई दलील नहीं है, किसी मखसूस फ़र्द के मुजद्दिद होने पर कोई दलील मनसूस नहीं है, मतलब कुरान और हदीस से कोई दलील नहीं है, क्योंकि वही का सिलसिला मुनक़ते हो चुका है। अलबत्ता उस दौर के उलमा और ख़वास जिसे मुजद्दिद कहें वो मुजद्दिद है। एक बात ये मालूम हुई कि अब जिसको लोग मुजद्दिद कहते हैं दलील क़त्ई से नहीं कहते, बल्कि दलील ज़न्नी से कहते हैं, हुस्न ज़न की बुनियाद पर कहते हैं। और दूसरी बात ये मालूम इस हवाले से हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने मिरातुल मनाजी जिल्द नंबर 1 में लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर सदी के आखिर पर खुसूसी मुस्लिहीन पैदा फरमाता रहेगा कि जो सुन्नतों को आम करेंगे, बिदआत को मिटाएंगे। लेकिन आगे जो मुफ्ती साहब ने बात लिखी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तवज्जो तलब बात है। अब बहुत ही लंबी इबारत है, मुकम्मल तो हम इसको नहीं बयान कर सकते। बहरहाल मुफ्ती साहब ने लिखे हक ये है कि इससे ना कोई ख़ास जमात मुराद है, ना कोई ख़ास फ़र्द मुराद है। मुफ्ती साहब ये फरमा रहे हैं कि जो मुजद्दिद होता है, अब इसको कोई लोग समझते हैं कि जनाब मुजद्दिद वो होता है कि जो बहुत ज़्यादा खिदमत करे, बहुत ज़्यादा उसकी खिदमत, वही मुजद्दिद होता है। हालांकि ऐसी बात नहीं। मुफ्ती साहब ने लिखा हक बात यह है कि ना इससे कोई ख़ास जमात मुराद है, ना कोई ख़ास फ़र्द मुराद है, बल्कि बाज़ कभी सूफिया, कभी अगनिया और कभी हुकाम दीन की तजदीद करेंगे। तो जो भी दीन की तजदीद करेगा मुफ्ती साहब के नज़दीक वो मुजद्दिद है। और कई लोगों ने जो है वो कहना शुरू कर दिया कि जनाब जो मुजद्दिद है जो है ना, वो इस तरह तो कई लोग हैं जो बदअकीदा हैं, उन्होंने भी इस तरह ख़त्म नबूवत पर पहरा दिया, तो क्या वो भी मुजद्दिद है? वो भाई मुजद्दिद होने के लिए पहले उसका अकीदा दुरुस्त होना ज़रूरी है, अहले सुन्नत के अकीदे पर होना ज़रूरी है। तो जो अहले सुन्नत के अकीदे पर होगा वही मुजद्दिद होगा, जो अहले सुन्नत के अकीदे पर नहीं है वो हरगिज़ भी मुजद्दिद नहीं, वो बदअकीदा है। तो इसी से ही दूसरी बात ये मालूम हुई कि लाजमी नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा काम करे वही मुजद्दिद हो, बल्कि जो दीन की सरबुलंदी के लिए काम करे, सुन्नतों को आम करे, तबलीग करे, वो मुजद्दिद होता है। अब हमारा सवाल ये है कि भाई सवाल ये पैदा होता है कि जनाब जो सुन्नतों को आम करे, जो मदारिस बनाए, मसाजिद बनाए, ये मुजद्दिद है, बिल्कुल मुजद्दिद है। लेकिन जो शख्स ख़त्म नबूवत पर पहरा दे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नामूस और इज़्ज़त की हिफाजत करे, वो शख्स मुजद्दिद क्यों नहीं हो सकता? हमारा सवाल ये है। जैसे कि मुफ्ती साहब ने लिखा है, हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने, कि औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह जो बादशाह गुजरे, इन्होंने अकबरी बिदअत को दूर किया, ये मुजद्दिद है। इस तरह आला हज़रत को भी आपने मुजद्दिद लिखा है। तो औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को आपने मुजद्दिद लिखा, इन्होंने अकबरी बड़ी बिदअत को दूर किया, तो ये मुजद्दिद हैं। तो भाई सुन्नतों को आम करना, मसाजिद बनाना, मदारिस बनाना, इनको आप मुजद्दिद कह सकते हैं, बिल्कुल मुजद्दिद है। लेकिन जो हुज़ूर जो ख़त्म नबूवत है, जो दीन इस्लाम की बुनियाद है, जड़ है, उस पर अगर कोई पहरा देता है तो वो मुजद्दिद क्यों नहीं हो सकता? भाई वो भी मुजद्दिद है, बल्कि मुजद्दिद आज़म है। अब कोई लोग हम पर इतराज़ करेंगे कि जनाब वाला आपने ये तकसीम कहाँ से निकाली? तो भाई जब सुन्नतों का आम करने वाला, मसाजिद मदारिस बनाने वाला मुजद्दिद हो सकता है, दीन की बात करने वाला, तो जो दीन की बुनियाद और जड़ है, ख़त्म नबूवत पर जो पहरा दे, वो मुजद्दिद आज़म क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सबसे बड़ा काम ही यही है, ख़त्म नबूवत पर पहरा देना। मुजद्दिद के लिए ये ज़रूरी है कि वो अहले सुन्नत के अक़ीदे पर हो, बदमज़हब कभी भी मुजद्दिद नहीं हो सकता। और हमने जिनको मुजद्दिद आज़म कहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के अक़ीदे पर सारी ज़िंदगी कायम रहे, अहले सुन्नत का उन्होंने दिफा किया है, पहरा दिया है, जिन भी बुज़ुर्गों को, अकाबिर उलमा को हमने मुजद्दिद आज़म कहा है। तो बहरहाल ये है कि आप लोग पहले इस बात को समझे, पहले पढ़ें, अपने अकाबिर उलमा की बारात तो पढ़ो, पढ़ते हैं नहीं और इतराज़ करना शुरू कर देते हैं। इतराज़ करना या तनकीद करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, ना इसे घबराना चाहिए। इख्तिलाफ राय हर एक का बुनियादी हक होता है, लेकिन एक होता है इख्तिलाफ राय, एक होता है मुखालफत, एक होती है मुखालफत। कुछ लोग मुखालफत में आ जाते हैं, मुखालफत ना करें, इख्तिलाफ राय जरूर करें। हमने अल्लाह का शुक्र है जिनको मुजद्दिद आज़म कहा उन्होंने ख़त्म नबूवत पर पहरा दिया है, और अल्लाह का शुक्र आज हमने आपके सामने अकाबिर उलमा की बारात पे रख दी। मुफ्ती अहमद यार नईमी ने क्या लिखा है मिरातुल मनाजी में, पढ़ो कि इससे ना कोई खास शख्स मुराद है, ना कोई खास जमात मुराद है, बल्कि जो दीन की सरबुलंदी के लिए काम करेगा वो मुजद्दिद है, जो ख़त्म नबूवत पर पहरा दे वो मुजद्दिद आज़म है। भाई ये अल्लाह का शुक्र है। तो हमने अकाबिर उलमा की बारात पेश कर दी। तो बहरहाल मुजद्दिद आज़म जो हम कह रहे हैं ये हमारा ज़ाती तजर्बा है, मुशाहिदा भी है कि ख़त्म नबूवत पर पहरा देना बहुत बड़ा अजीम काम है भाई। तो बहरहाल इसको पढ़ें, समझें आप पहले, तो फिर तनकीद करें, बिल्कुल इख्तिलाफ़ी राय करें। अल्लाह ताला में हक़ समझने की, हक़ बोलने की तौफ़ीक़ हिम्मत अता। वमा अलैना इल्लल बलाग।